प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित में चैप्टर 8 चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 8.1। प्रश्न नंबर 1, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। ठीक है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे। ये चतुर्भुज है ABCD। अब हल। हल में चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना है? 3:5:9:13। ठीक, अब लिखेंगे माना कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर 5x, कोण C इज इक्वल टू 9x तथा कोण D इज इक्वल टू 13x। इसलिए या चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 3x 5x 9x एंड 13x। ठीक, अब क्या करेंगे? A की वैल्यू 3x 5x 9x 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360/30। तो x की वैल्यू आई बच्चों 12। ठीक, इसलिए पहला कोण, इसलिए कोण A बराबर 3 × 12 बराबर 36 डिग्री, कोण B बराबर 5 × 12 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 9 × 12 108 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 13 12 × 12 यानी 13 × 12। भारतीय 36 की 6। ठीक, भारतीय 36 की 6 हासिल 3 12 का 3 15 156 डिग्री। तो इस प्रकार से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मान अलग अलग हुआ। अब अगला प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं तथा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक, और इसके विकर्ण हैं। ये विकर्ण है। ठीक, तो दिया है
दिया है। दिया है समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसके विकर्ण ए सी बराबर बी डी। ठीक, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। अब उपपत्ति या प्रमाण भी कहते हैं। उपपत्ति में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, ए डी बराबर बी सी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख या आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ए डी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी डी दिया है। ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ देख लीजिएगा। अब इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसलिए कोण ए, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, कोण ए बराबर कोण बी सी पी सी टी। ठीक, अब चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी। अब कोण ए धन कोण बी, कोण ए, ये ए बी एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये समांतर हो गई, और ए बी एक तिर्यक रेखा, इसलिए कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। ये देख लीजिएगा, कोण ए बराबर कोण बी सी पी सी टी। ठीक है, कोण ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, कोण ए डी समांतर बी सी, ए डी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। अब कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है। कोण ए धन कोण ए, क्योंकि बी की जगह भी हम ए लिख देंगे, बराबर 180 अंश। टू कोण ए बराबर 180 अंश, कोण ए बराबर हो गया 180
बट्टे 2 बराबर 90 अंश। तो इस प्रकार अब प्रत्येक कोण इसका क्या होगा, 90 अंश होगा। इस प्रकार कोण ए बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश, कोण सी बराबर 90 अंश तथा कोण डी बराबर 90 अंश। अतः ए बी सी डी एक आयत है। ठीक। अब अगला प्रश्न नंबर 4 है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक। तो इसमें सबसे पहले एक वर्ग दिया है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी डी, और ये इसके ए सी और बी डी विकर्ण दिए। ठीक। तो दिया है ए बी सी डी एक वर्ग। ठीक। विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक। तो एक तो ये दर्शाना है, अब सिद्ध करना है। दिया तो ये वर्ग है, सिद्ध करना है बी ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ये ओ हो गया, और ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, तथा कोण बी ए ओ बी तथा कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री। तो ये चीज़ें सिद्ध करनी है। ठीक। अब लिखेंगे हम उपपत्ति। उपपत्ति में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक। ये दो त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी में ए बी बराबर सी डी, वर्ग की भुजाएं। ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा, कोण ओ सी डी बराबर कोण ओ ए बी, एकांतर हो गया। एकांतर कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, शीर्षाभिमुख हो गए, शीर्षाभिमुख
भिमुख, ठीक। ये सारी चीजें इस प्रकार से अब बराबर हो रही है, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, ये हो गया ए एस ए, ठीक, ए एस ए। अब अतः ए ओ बराबर सी ओ, ठीक है, बी ओ बराबर डी ओ, ये हो गया हमारा सी पी सी टी, सी पी सी टी, ठीक। एक चीज तो ये निकल गई। अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब ले लीजिए त्रिभुज, अब त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, ठीक, ये दोनों त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी, वर्ग की भुजाएं, ठीक, वर्ग की भुजाएं, ए ओ बराबर सी ओ सिद्ध किया है, या ज्ञात किया है, ठीक। ओ बी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, दोनों त्रिभुज, सॉरी, ए ओ बी सी ओ बी, ये दोनों त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ठीक। अब सर्वांगसम हो गए, इसलिए कोण, ये किसके लिए, ये कैसे हुए सर्वांगसम, एस एस एस, ठीक, एस 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 नियम को बिलोंग करता है। अब कोण ए ओ बी बराबर कोण बी सी ओ बी, सी ओ बी, सी पी सी टी, अब दोनों कोण बराबर हो गए सी पी सी टी से। अब चूंकि कोण ए ओ बी धन कोण सी ओ बी बराबर 180, ये क्या है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक, ये रैखिक युग्म हो गया। कोण ए ओ बी धन कोण ए ओ बी, क्योंकि दोनों का मान एक ही है, बराबर 180 अंश, टू कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश, कोण ए ओ बी बराबर 180/2, 90 अंश, ठीक। तो कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, कोण सी ओ बी बराबर 90 अंश, यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक। तो यही हमने प्रूव करना है, ठीक। तो बच्चों,
इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।